अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कैम्ब्रिज BBS क्लास 6 का स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया है अशारिम अहमद, जिसको मैंने प्रिपेयर करवाया था। और अब सेंट पैट्रिक स्कूल क्लास 6 कैम्ब्रिज का जो टेस्ट है 15 को, उससे रिलेटेड मैंने जो उनका सिलेबस है उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं। तो और इससे रिलेटेड सारी बातें इसमें बताई हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके और प्रैक्टिस हो सके इंशाल्लाह। अच्छा, ये है वो सिलेबस सेंट पैट्रिक का, और इसमें जो हमारे पास हमने मैथ्स के टॉपिक को फोकस किया है वो देख लेते हैं। वैसे जो इसमें टॉपिक हैं वो आप देख सकते हैं, वो तो मेनली आसान है, नोटेशन के हैं। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर है, फिर फैक्टर है, फिर HCF LCM है, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न मेथड है, ठीक है, फैक्टराइजेशन है, प्रॉपर ये सारी चीज़ें तो बच्चों को आराम से आ जाती हैं। लेकिन पेरेंट्स जो ज़्यादातर पूछ रहे थे, और बाकी चीज़ें भी मैंने साथ साथ कराती रही हैं, जिसमें मैंने 2 टॉपिक्स जो हैं लास्ट के, बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट विद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एरिया ऑफ पेरीमीटर के बारे में बताया है। लाइन सेगमेंट एक टॉपिक इसके अंदर तुम्हारे सेंट पैट्रिक के पेपर में कि बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट तुम्हें बताना है, ठीक है। तो पहले मैंने तुम्हें बाइसेक्शन की डेफिनेशन बता दी। बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन दैट डिवाइड्स द लाइन इनटू द 2 डिफरेंट और इक्वल पार्ट्स, हमें बाइसेक्शन, यानी कि अगर एक लाइन को अगर हम उसको काट दें तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तोड़ देना। बाइसेक्ट कर दें तो वो बाइसेक्शन ऑफ लाइन। अब इसको बाइसेक्ट आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, आपको बाइसेक्ट किससे करना है, बाय मीन्स ऑफ प्रोटेक्टर, बाय मीन्स ऑफ कंपास की से आपको करना है, ठीक है। और ये जो निशान होता है ये कहलाता है परपेंडिकुलर। जब भी बाइसेक्ट होती है कोई भी लाइन तो हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाता है, जो कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसी तरह लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट तो पता है कि दो लाइनें जिसके अंदर जो एंडलेस जो लाइनें होती हैं, 2 पॉइंट्स के बगैर 2 पॉइंट्स वाली लाइन जो होती है वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। और हमारे पास लाइन सेगमेंट ऑफ बाइसेक्टर क्या कहलाता है, अ लाइन दैट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ, मिड पॉइंट का मतलब मिडिल से जो गुजर जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नोन एज लाइन बाइसेक्टर। और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर और दूसरा होता है एंगल बाइसेक्टर। लेकिन तुम लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर कर लो, बस यही काफ़ी हो जाएगा, इसी में से आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी करनी है और लाइन सेगमेंट भी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास ये मैंने तुम्हें एक सवाल करवाया कि अब हमें क्या करना है, हाउ टू बाइसेक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको तुम्हें किस तरीके से तुम ड्रॉ करोगे, देखो ड्रॉ करने का तरीका जैसे तुमने अभी मुझे बताया बिल्कुल इसी तरीके से कि अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, AB लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, स्केल की मदद से। फिर हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ खोलेंगे और एक मोर देन हाफ खोलेंगे, और हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया कि मैंने कंपास को B के ऊपर रखा और एक हमने यहाँ से एक आर्ट ड्रॉ कर दी, ठीक है। जो आर्ट यहाँ ड्रॉ की वही हमने यहाँ पे भी ड्रॉ कर दी, मोर देन हाफ के ऊपर। सेम एज दैट हमने A पे रखा और एक आर्ट यहाँ ड्रॉ कर ली और एक आर्ट यहाँ ड्रॉ कर ली। जैसे ही हमने ये सब ड्रॉ की तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है, यही हमारा वो बाइसेक्टर है जो हमें बनाना था। अब इसको हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही लिखने जो हमने ड्रॉ किया। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था लाइन सेगमेंट का AB ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ थी। इसके बाद हमने क्या किया था कि फिर हमने किया था, टेक अ लेंथ ऑफ ग्रेटर देन हाफ AB बाय यूजिंग द कंपास एंड पुटिंग द कंपास एट A and B, ड्रॉ द आर्ट एंड मीट द 2 पॉइंट, यानी कि दोनों को हमने ड्रॉ किया और मीट द 2 पॉइंट, हमने एक पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक पॉइंट को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जो कि पॉइंट का नाम हमने क्या दिया, P पॉइंट दे दिया। फिर हमने देख लिया कि फिर हमने ज्वाइन कर लिया CDS को 8 पॉइंट P के ऊपर, और PA और PB जो है हाफ ऑफ 2.5, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल। फिर मैंने तुमको एक होमवर्क दे दिया है बनाने को, आप घर से भी 1-2 बना लेना ताकि तुम्हारा जो है वो आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक मोर देन हाफ, ठीक है। देखो यहाँ पे तुमने फिर गलत कर दिया, तुमने यहाँ पकड़ो, थोड़ा सा आगे किया, अब बनाओ, एक आर्ट यहाँ लगाओ, एक आर्ट यहाँ लगाओ, सही है। और फिर ज्वाइन कर लो इन दोनों पॉइंट्स। अच्छा, डबलिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, लंबी लाइन कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइन ऊपर तक ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। अच्छा, अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि क्या है हमारा, ये देखो अब ये फार्मूला जो है हमारे पास, हमने ये लास्ट टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ पेरीमीटर का, ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर होता है हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट
और पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स को प्लस कर देते हैं हम लोग, जो भी साइड हमारे पास होती है। और स्क्वायर के अंदर कैसे होता है, लेंथ इंटू लेंथ या ए स्क्वायर या 4l और A4, ठीक है। और रेक्टेंगल का फार्मूला होता है तो पता ही है, लेंथ इंटू विड्थ होता है या ब्रेथ होता है। और दो यानी कि देखो ट्राइंगल तो पता है ना, ऐसा होता है ट्राइंगल, ठीक है। और स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है स्क्वायर। और रेक्टेंगल कैसा होता है हमारे पास, ऐसा होता है। तो देखो ट्राइंगल में तीनों साइड्स एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक लेंथ हो गई, एक लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई। तो हाफ ऑफ, अगर हम ऐसे करके आधा कर दें तो लेंथ और ब्रेथ का हाफ कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। और अगर हमको क्या निकालना होता है, पेरीमीटर निकालना होता है, तो ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर हमको स्क्वायर निकालना होता है, स्क्वायर में सारी साइडें जो है ना वो बराबर होती हैं, ठीक है। कोई भी दो साइडें ले लो, स्क्वायर कर दो तो एरिया नहीं। देखो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। और अगर पेरीमीटर निकालना होगा तो इन चारों साइडों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास फार्मूला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये दोनों साइडें बराबर होती हैं और ये दोनों साइडें बराबर होती हैं। तो हमारे पास एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और पेरीमीटर के लिए हम 2l प्लस इनको यानी कि दो साइड्स हो गई, दो रेक्टेंगल हो गए। तो इस तरीके से हमारा ये निकल जाता है, ठीक है। तो यही फार्मूले यूज़ होंगे इस टॉपिक के अंदर, और कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ गिवन होगा, साइड गिवन होगी, ट्राइंगल गिवन होंगी, और तुम क्वेश्चन कर लोगे। आप क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, सही है। बस तो ये अब इसको मैंने और मॉडिफाई कर दिया कि हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, और अगर एरिया के लिए हम लेंथ इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करें। पेरीमीटर निकालना होगा, ट्राइंगल का तीनों को प्लस कर देंगे और चारों साइड्स को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। विड्थ निकालनी होगी, एरिया विड्थ निकालना होगा हमको इसका, तो ट्राइंगल का लेंथ इंटू विड्थ, और पेरीमीटर के लिए हमको चारों साइड्स को प्लस करना होगा और इसको इस तरह, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों का फार्मूला।